हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एक इंस्टेंस ब्लॉक का प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक क्लास बनाया, ठीक है। और ये वेरिएबल है, ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद ये जो है, ये इंस्टेंस ब्लॉक है। उसके नीचे ये भी इंस्टेंस ब्लॉक है। और ये जो है डिस्प्ले मेथड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक डिस्प्ले मेथड है। और ये के वेरिएबल, ये मेन मेथड है उसका, ठीक है, प्रोग्राम का। फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर देते हैं और फिर हम इसको डिबग करके देखते हैं कि क्या जो आउटपुट आया वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने किया रन और ये आउटपुट आ चुका है। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है, ये जो है क्लास लोड होगा, राइट। उसके बाद मेन मेथड को जेवीएम ने कॉल किया होगा। उसके बाद यहाँ पे आया होगा एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट कर रखा है, तो ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए सबसे पहले। तो बिल्कुल सही है, ये लाइन प्रिंट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल जाएगा, तो मतलब एग्जीक्यूशन अब इस कंस्ट्रक्टर पे आ जाएगा, राइट। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट होने से जस्ट पहले ये जो 3 स्टेप लिखे हैं ये प्रोसेस होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन अभी, तो पहला स्टेप होगा कि सारे इंस्टेंस मेंबर को आइडेंटिफाई करो। तो ये जो है कंपाइलर दिखाता नहीं है। अगर वैसे हम देखें तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कुछ इस तरह से होगा, ये मिला पहला, फिर ये भी इंस्टेंस है, फिर ये भी एक इंस्टेंस मेंबर है। उसके बाद एक जे वेरिएबल है। उसके बाद वापस से एक इंस्टेंस ब्लॉक मिला है हमें, ठीक है। फिर ये जो मेथड है ये भी एक इंस्टेंस मेथड ही है, राइट, स्टैटिक नहीं है। देन हमें फिर से स्टैटिक ब्लॉक, और उसके बाद ये के वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ये भी इंस्टेंस है। ये कुछ हुआ होगा कि सारे के सारे इंस्टेंस मेंबर टॉप टू बॉटम में हमने ऐसे फाइंड करे होंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि जो भी आपने मेंबर फाइंड करा है, अगर वो वेरिएबल है तो असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जीक्यूट कर दो, और अगर वो इंस्टेंस ब्लॉक है तो उसको एग्जीक्यूट कर दो। उसके अलावा कुछ भी हो तो हमें नहीं करना कुछ, ठीक है। एग्जीक्यूशन यहाँ पे था अभी, ठीक है। तो टॉप टू डाउन में जाएंगे और जो भी हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू सेट हो जाएगी 100। एक्स में कुछ नहीं करना, इसमें भी कुछ नहीं करना, कंस्ट्रक्टर है ये। फिर ये है इंस्टेंस ब्लॉक, हाँ, तो इंस्टेंस ब्लॉक को भी एग्जीक्यूट करना है। इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा यहाँ से, तो यहाँ पे डिस्प्ले जो है कॉल हो रखा है, तो डिस्प्ले मेथड के पास आएगा एग्जीक्यूशन। ये लाइन प्रिंट होगी और इसमें आई, जे, के और एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी। फ्रेंड्स, आई की वैल्यू अभी 100 सेट हो रखी है, तो आई 100 आएगा, बाकी सब 0। आप देख रहे हो इनसाइड द डिस्प्ले मेथड, ठीक है। देन डिस्प्ले मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद ये रहा डिस्प्ले मेथड, यहाँ से कॉल हुआ था डिस्प्ले मेथड, तो वापस से एग्जीक्यूशन इसके पास आएगा। उसके बाद ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, तो ये लाइन प्रिंट हो रखा है, ठीक है। उसके बाद जो ये इंस्टेंस ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद j इक्वल्स टू 10 इनिशियलाइज हो जाएगा। देन वापस से हमें मिला इंस्टेंस ब्लॉक, तो इंस्टेंस ब्लॉक को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट कर देना है। तो डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ, तो डिस्प्ले में इस बार i और j की वैल्यू प्रिंट होगी, बाकी 0। फ्रेंड्स, i, j, ठीक है, बाकी 0 है। देन ये सेकंड इंस्टेंस ब्लॉक प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद ये है डिस्प्ले मेथड, इसको कुछ नहीं करना। फिर ये भी इंस्टेंस ब्लॉक है, इसको भी एग्जीक्यूट करो, तो डिस्प्ले कॉल फिर से गया, फिर से सेम प्रिंट होगा आई और जे, और बाकी दोनों 0। उसके बाद ये थर्ड इंस्टेंस ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये इंस्टेंस ब्लॉक टर्मिनेट हुआ। उसके बाद k इक्वल्स टू 99, अब k भी इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नीचे जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही कोई इंस्टेंस वेरिएबल और ना ही कोई इंस्टेंस ब्लॉक। सेकंड स्टेप पूरा हुआ। देन अब कंस्ट्रक्टर की बारी आई, तो एग्जीक्यूशन वापस से इसके पास आ जाएगा। उसके बाद ये जो v है, v में हमने पास कर रखा है 1। x इक्वल्स टू v, तो x की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, 1। तो अब x भी इनिशियलाइज हो चुका है। उसके बाद अब डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ है, तो डिस्प्ले में i, j, k और x, ये सारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। उसके बाद ये लाइन प्रिंट हो जाएगा, फिर कंस्ट्रक्टर टर्मिनेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो वापस एग्जीक्यूशन इसके पास आ जाएगा। फ्रेंड्स, एक और प्रोग्राम देखते हैं हम इंस्टेंस ब्लॉक का। तो हमने क्लास टेस्ट बना रखा है जिसके पास एक इंस्टेंस ब्लॉक है, एंड यहाँ पे एक और इंस्टेंस ब्लॉक है इस क्लास के पास, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास डेमो बना रखा है जिसने जो है क्लास टेस्ट को इनहेरिट कर रखा है, ओके। और ये जो क्लास डेमो है
इसके पास भी एक इंस्टेंस ब्लॉक है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, ये जो है इनहेरिटेंस के समय हम समझते हैं कि इंस्टेंस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है, ठीक है? एंड उसके बाद हमारा ये मेन मेथड है। सो फ्रेंड्स, हमें पता है सबसे पहला स्टेप होता है क्लास को लोड करना। सो क्लास वो वाला लोड होता है जिसके पास मेन मेथड होता है। तो इस बार जो क्लास लोड होगा वो ये क्लास डेमो लोड होगा। लेकिन क्लास डेमो ने इस क्लास को इनहेरिट कर रखा है। तो कभी भी किसी क्लास ने अगर दूसरे क्लास को इनहेरिट कर रखा है तो चाइल्ड क्लास के लोड होने से पहले पेरेंट क्लास लोड हो जाता है, क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज होती है। तो इसलिए पेरेंट क्लास का लोड होना पहले जरूरी है। तो क्लास डेमो के लोड होने से पहले ये जो क्लास टेस्ट है वो लोड हो जाएगा। ओके। सो उसके बाद ये जो है मेन पे एग्जीक्यूशन आएगा क्लास लोडिंग के बाद। देन ये लाइन चलेगी एंड उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो जो एग्जीक्यूशन है ये क्लास डेमो कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। सो ये रहा कंस्ट्रक्टर क्लास डेमो का। सो अभी हमने समझा था कि कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट होने से पहले वो जो 3 स्टेप है ये इस वाइज जो है जो एग्जीक्यूशन है वो चलेगा, राइट? लेकिन हमने एक बात और समझा था कि कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट होने से पहले नहीं, सुपर स्टेटमेंट के बाद, अगर सुपर स्टेटमेंट प्रेजेंट है तो। और सुपर स्टेटमेंट जो है हर एक सब क्लास के कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट स्टेटमेंट होता है, राइट? सो ये जो है सब क्लास है, तो अगर हमने सुपर नहीं भी लिख रखा है तो जो कंपाइलर है वो बाय डिफॉल्ट सुपर ऐड कर देता है। सो जो एग्जीक्यूशन है यहां से सीधा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास चला जाएगा। तो एग्जीक्यूशन इस टेस्ट कंस्ट्रक्टर के पास आएगा। और ये जो देख रहे हो आप, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोड है, मतलब हमने बॉडी में कुछ नहीं लिख रखा है। तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्या करता है, सारे वेरिएबल्स को जो भी इंस्टेंस मेंबर है 0 से इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है? तो अब जो है इस कंस्ट्रक्टर के पास एग्जीक्यूशन है। तो अब जो है ये जो है 3 स्टेप प्रोसेस होंगे कि टॉप टू डाउन में सारे इंस्टेंस मेंबर को ढूंढो, देन इंस्टेंस असाइनमेंट और इंस्टेंस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, एंड देन कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करो। और फिर वापस एग्जीक्यूशन इस कंस्ट्रक्टर के पास आएगा कि अब तू अपना बॉडी एग्जीक्यूट कर ले। ओके। सो एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले यहाँ पे आएगा इस कंस्ट्रक्टर के पास, लेकिन इस सुपर की वजह से पेरेंट क्लास के पास आ गया एग्जीक्यूशन। उसके बाद ये इंस्टेंस वेरिएबल एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन ये इंस्टेंस ब्लॉक, राइट, टॉप टू डाउन मैनर में होता जाएगा। फिर ये इंस्टेंस मेंबर है तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा इंस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, अब चाइल्ड क्लास की बारी आएगी कि क्या इसके पास कोई इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस असाइनमेंट या इंस्टेंस ब्लॉक है तो उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो y के पास इंस्टेंस असाइनमेंट तो है नहीं, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन ये वाला इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड देन ये इंस्टेंस असाइनमेंट एग्जीक्यूट होगा, राइट? सो हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को डिबग कर देते हैं और एग्जीक्यूशन फ्लो समझते हैं। सो आप देख रहे हो कि अभी इस लाइन के पास एग्जीक्यूशन है, तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगा इनसाइड द मेन मेथड। एंड उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया और क्लास डेमो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रखा है। तो एग्जीक्यूशन आ गया क्लास डेमो के पास, राइट? लेकिन हमने सुपर लिख नहीं रखा है, फिर भी जो है एग्जीक्यूशन पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर पे जाएगा बाय डिफॉल्ट सुपर की वजह से। तो ये आ गया टेस्ट कंस्ट्रक्टर के पास। एंड देन वही अब इस कंस्ट्रक्टर के पास है तो ये 3 स्टेप प्रोसेस होंगे। तो जो आइडेंटिफिकेशन स्टेप है ये तो दिखाता नहीं है कंपाइलर, तो सीधा सेकंड स्टेप से प्रोसेस होगा कि इंस्टेंस असाइनमेंट को एग्जीक्यूट कर दो और इंस्टेंस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते आओ टॉप टू बॉटम। तो आई जो है इनिशियलाइज हो जाएगा 10 से, ठीक है? तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जो हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट है अभी आई की वैल्यू है 10 और सारे वेरिएबल है 0 0, राइट? अब जो है टॉप टू डाउन में एक इंस्टेंस ब्लॉक मिलता है, तो हमें इंस्टेंस ब्लॉक को भी एग्जीक्यूट करना है। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो यहाँ से डिस्प्ले मेथड के पास कॉल जाएगी और ये जो है आई और जे की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो आई और जे में है 10 और 0, ठीक है? देन उसके बाद प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक। तो ये जो है इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुका है। देन हम और नीचे जाएंगे और मिला है हमें एक जे इंस्टेंस मेंबर, ठीक है? तो अब जे का असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी जो है जे 0 होगा, राइट? तो अब जे की वैल्यू सेट हो जाएगी 99। ओके। देन उसके बाद ये वाला इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो वापस से डिस्प्ले मेथड में कॉल जाएगा और आई और जे की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। उसके बाद प्रिंट हो जाएगा सेकंड इंस्टेंस ब्लॉक, तो ये प्रिंट हो चुका है, राइट? सो अब जो है हमारा ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड उसके बाद अब चाइल्ड क्लास में एग्जीक्यूशन आ चुका है, ना ही कोई यहाँ पे इंस्टेंस असाइनमेंट है और ना ही इंस्टेंस ब्लॉक, राइट?
यहाँ पे जो है एक इंस्टेंस ब्लॉक मिला है, तो एग्जीक्यूशन टॉप टू डाउन जा रहा है, तो यहाँ पे इंस्टेंस ब्लॉक मिला तो अभी एग्जीक्यूट होगा। तो डिस्प्ले ए मेथड कॉल हो रहा है, क्लास ए का डिस्प्ले। तो ये जो है चाइल्ड क्लास है, तो पेरेंट क्लास के मेंबर को एक्सेस करा जा सकता है यहाँ से। तो यहाँ से डिस्प्ले ए मेथड कॉल हुआ है, तो फिर से आई और जे की वैल्यू को प्रिंट कर दिया यहाँ पे हमने। ठीक है, अभी तक के और वाई 0 है, तो ये डिस्प्ले मेथड कॉल होने के बाद डिस्प्ले बी मेथड कॉल होगा। तो ये जो है ये प्रिंट कर दिया आई जे के और एक्स की वैल्यू, राइट। सो अब ये प्रिंट हो जाएगा थर्ड इंस्टेंस ब्लॉक, तो ये प्रिंट हो गया। अब ये इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुका है, देन ये इंस्टेंस असाइनमेंट एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे हम के की वैल्यू को सेट कर देंगे, के इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन वापस से इस कंस्ट्रक्टर के पास आ चुका है। तो ये जो v है ये लोकल वेरिएबल है जिसमें हमने 3 पास कर रखा है, तो अब जो है y को इनिशियलाइज कर देगा 3 से, तो y सेट हो चुका है। एंड देन हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रखा है, तो ये आई जे के वाई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, और इनसाइड द क्लास डेमो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, देन वापस से एग्जीक्यूशन यहाँ आ चुका है।